गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं विषय हिंदी हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली इकाई पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। सबसे पहले यह जो पाठ है यह एक निबंध है। सबसे पहले प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक बहुत चर्चित विचारात्मक निबंध है। यहाँ पे लेखक की जो लड़की है जो कि बहुत छोटी है वह लेखक से सवाल करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस सवाल पर लेखक को बिल्कुल भी उत्तर नहीं आता है, जवाब नहीं दे पाते हैं, वो बहुत विवश हो जाते हैं। परंतु अंत में सोचने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य बहुत सालों पहले, बहुत वर्षों पहले, बहुत लाखों वर्षों पहले एक आदिमानव था। आदिमानव मीन्स बंदर की एक प्रजाति था और उस समय वह जंगल में रहता था और खुद की रक्षा के लिए वह नाखूनों का इस्तेमाल करता था। इसी प्रकार यह जो नाखून है वह एक पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। पाशवी मीन्स क्या? पशुवत बुरी आदतें इसका प्रतीक है। तो इसी प्रकार यह खुद की रक्षा के लिए आदिमानव इसका इस्तेमाल करते थे। परंतु आज का जो मानव समाज है वो सभ्य होता जा रहा है, विकसित हुआ है, इसलिए वह आज के समाज में मनुष्य नाखूनों को नहीं बढ़ाना चाहता, वो उसे काट देता है। क्योंकि यह नाखून जो है वह एक पाशवी वृत्ति का मतलब बुरी आदतें बुरी भावनाओं का प्रतीक है। यह मनुष्य आज के ज़माने में सोचता है और इसलिए वह क्या करता है, हर बार नाखूनों को काटता है। तो इसी के बारे में नाखून क्यों बढ़ते हैं आज हम के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक है उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका परिचय इस प्रकार दिया है। जन्म उनका हुआ है 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में। मृत्यु उनकी हुई है 1989 उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय इस प्रकार है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियां उनकी इस प्रकार है। अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास है आदि। गद्य संबंधी यहाँ पे दिया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। हम पाठ पढ़ेंगे। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी के भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? अभी देखो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है लेखक। यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी जो बच्चे हैं वो चक्कर में डाल देने वाले सवाल कर बैठते हैं। आपको पता है छोटे जो बच्चे रहते हैं बहुत सारे उनके दिमाग में जो भी आता है वो फटाक से बड़ों से पूछते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक लड़की है जो कि बहुत छोटी है, उसके दिमाग में बहुत सुंदर सवाल आता है। क्या सवाल आता है? वो कहती है कि ये जो मनुष्य है उनके नाखून जो है या हमारे जो नाखून है वो बढ़ते क्यों है? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इस पर उस समय लेखक को बिल्कुल भी नहीं जवाब आता। बिल्कुल भी उस समय वह बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाते। तो इसलिए यहाँ पे वो खुद को बता रहे हैं कि जो पिता है वो बहुत अल्पज्ञ जीव है। ठीक है, उस समय बिल्कुल भी वह कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सकता है। परंतु वो ये बता रहे हैं कि हर तीसरे दिन नाखून क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं। वो ये बता रहे हैं नाखूनों के बारे में कि तीसरे दिन उन्होंने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि काटने के बाद तीसरे दिन ये नाखून बढ़ जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये क्यों बढ़ते हैं, जैसे कि मानो किसी ने इन्हें क्या दिया है, दंड दिया है। दंड मीन्स क्या? शिक्षा दी है। और शिक्षा देने के कारण काटने के बाद भी वो चुपचाप तीसरे दिन क्या हो जाते हैं, बढ़ ही जाते हैं या आ ही जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये इतने निर्लज्ज क्यों है? निर्लज्ज बिल्कुल भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। काटो फिर से वो आ जाते हैं। इसलिए लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो नाखून है वो इतने बेहया क्यों है। बेहया मीन्स इतने निर्दयी क्यों है कि काटो फिर से वह आ ही जाते हैं। ठीक है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। यहाँ पे लेखक ने बताया है दरअसल बहुत लाखों वर्षों की बात है। क्या बात है? आदि मानव मनुष्य जो है वो पहले आदि मानव था। आदि मानव मीन्स क्या? जंगली था, वो जंगल में रहता था। आदि मानव मीन्स बंदर की एक प्रजाति है। पहले जमाने में बहुत सारे
लाखों वर्षों पहले वह जंगल में रहता था और जंगल में रहने के कारण वह अपनी खुद की रक्षा के लिए नाखूनों का इस्तेमाल करता था। तब नाखून ही उसके क्या थे, अस्त्र थे। ठीक है, अस्त्र मीन्स क्या, हथियार थे। नाखून के कारण ही वो क्या करता था, अपनी रक्षा कर पाता था। दांत थे, दांतों का भी इस्तेमाल करता था, परंतु नाखून के बाद ही उनकी क्या आती है, उनका स्थान है। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। देखो, धीरे धीरे बाद में मनुष्य क्या हो गया, आदिमानव जो है वो आगे आगे बढ़ने लगा। उसके बाद उसने सबसे पहले, आपको पता है, नाखून उसके अस्त्र थे, उसके बाद दांत उसके अस्त्र थे, उसके बाद आगे बढ़ने के बाद जो हड्डियां है, हड्डियां जो है जंगल में जो भी प्राणी है मरने के बाद जो हड्डियां रहती है उनसे उसने क्या किया, आदिमानव ने हथियार बनाए। फिर हथियार किससे बने, हड्डियों से बने। हड्डियों के बाद फिर बहुत सारे धातु आए, धातुओं से उसने आदिमानव ने क्या किया, हथियार बनाए। ऐसे धीरे धीरे उसका आदिमानव जो है, मनुष्य जो है, उसका क्या होते गया, विकास होता गया। तो इसी प्रकार लेखक ये भी सोचते हैं कि हैरान हो जाते हैं कि आज के ज़माने में मनुष्य नाखूनों को क्यों काट रहा है, क्यों उसे बढ़ने नहीं दे रहा है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। देखो, यहाँ पे लेखक ये सोच रहे हैं कि हम रोज इस नाखूनों को काटते हैं परंतु फिर से वो आ जाते हैं। इसका मतलब यह किसकी निशानी है, भयंकर, बहुत ही भयावह एक पाशवी वृत्ति। पाशवी वृत्ति मीन्स क्या, पशुवत जो वृत्ति है। पाशवी वृत्ति में पशुवत, जंगली जानवरों की जो स्वभाव है, ये जो स्वभाव जीवित रहने की ये क्या है, चिन्ह है। तो इसलिए आज के ज़माने में ये पशु वाली जो वृत्ति है, जंगली जानवरों की जो वृत्ति है, तो उसे आज का मनुष्य जो है उसे बढ़ने नहीं देना चाहता। अपने स्वभाव के अंदर पशुवत वृत्ति जो है, व्यवहार जो है, वो बढ़ने नहीं देना चाहता और इसलिए वो समय पर बार बार क्या कर रहा है, इस नाखूनों को काट रहा है। और यही उसका व्यवहार है जो अपने आप में आने वाले जो भी बुरी आदतें हैं वो उसको बढ़ा नहीं दे रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा है, उसका त्याग कर रहा है। और वही यहाँ पे जो मनुष्य की पशुता है वो उसे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे रहा है, उसे काट रहा है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। अभी बहुत सुंदर बताया है। अगर आदमी अपने शरीर की, जो मनुष्य है, अपने शरीर के अंदर की जो शक्ति है, जो स्वभाव है, उसे यदि पहचानना है तो सबसे पहले मन की, जो हमारा मन है, और वाक मीन्स कि हम जो भी बोल रहे हैं इसकी अनायास घटने वाली, मतलब बिल्कुल भी न सोचने पर घटने वाली जो भी वृत्ति है, जो भी व्यवहार है, उस विषय के बारे में यदि मनुष्य सोचे तो उससे अपने स्वभाव के बारे में तुरंत पता चलेगा कि वो पाशवी है, पशुवत वृत्ति वाला है, या मनुष्य वाला है, या सामर्थ्यशील है, या मनुष्य है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने मन की, हम जो भी बोल रहे हैं इसके बारे में वो विचार करें तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो पाशवी वृत्ति वाला है या नहीं है, तो उसे सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। यदि मनुष्य नाखून बढ़ा रहा है तो वह पशुत्व की जानकारी दे रहा है, और यदि वह काट रहा है तो वह मनुष्य है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है कि मनुष्य नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, सहजा से यदि नाखून बढ़ रहे हैं तो वह किसका प्रमाण है, पशुत्व का प्रमाण है, पाशवी वृत्ति का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यदि वह काट रहा है तो यही उसके मनुष्य की निशानी है। वो जंगली नहीं है, वो आदिमानव नहीं है, वो पाशवी वृत्ति वाला नहीं है। तो ये इसी प्रकार यदि मनुष्य कोई भी नाखून काट रहा है तो वही क्या है, उसके मनुष्यता की निशानी है। यहाँ तक यही बताया है। आगे के वीडियो में हम आगे वाला जो लेसन है वो पढ़ेंगे।